नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 8 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 4 और पाठ संख्या 4 का नाम है बच्चों नागरिकता और आचरण। तो बच्चों, इस पाठ में हम सीखेंगे कि एक अच्छा और एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाता है। तो चलिए, उससे पहले आप यहाँ देखिए, चित्र देखिए और सही या गलत का चिन्ह लगाकर इन पर सहपाठियों से बातचीत कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पर मध्य में ये लड़की अपने जूतों को अलमारी में रख रही है। ये बच्चा कूड़े को कूड़ेदान में डाल रहा है। यहाँ ये बच्चा आते ही अपने जूतों को अस्त व्यस्त तरीके से रख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं किसी बात पर लड़ाई चल रही है बस में। यहाँ केले के छिलके पर पैर फिसल रहा है। तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी चीजें करनी सही हैं और कौन सी गलत, और उन पर अपने सहपाठियों से बात कीजिए। तो आगे चलेंगे हम। क्या है बच्चों पाठ के पिटारे में? एक नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं। देखिए बच्चों, मनुष्य होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन अपने देश के लिए, उस देश का नागरिक होने के कारण भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। लेकिन अधिकतर लोग नागरिकता के मूल्यों के अनुरूप आचरण नहीं करते, जिससे अन्य लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। साफ सफाई और स्वच्छता के मामले में तो यह बात अक्सर देखने में आती है कि हम साफ सफाई नहीं रखना चाहते। हमें साफ जगहें तो पसंद हैं, हमें साफ सुथरे चीजें पसंद हैं, हमें हर चीज जगह पर होनी पसंद है, लेकिन हम खुद साफ सफाई नहीं रख पाते। यह लेख पढ़कर नागरिक जीवन की सीख लीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। नागरिकता बड़ी सरल वस्तु है, बहुत आसान चीज है नागरिकता। यदि हम केवल इस बात को सदा याद रखें कि दूसरों के साथ हम वैसा ही आचरण करें जैसा हम आशा रखते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। साधारण तौर से मनुष्य का यही भाव रहता है कि वह अपनी तात्कालिक सुविधा देखता है। तात्कालिक से यहाँ अभिप्राय है कि जो एकदम उसको सुविधा चाहिए वो देखता है कि मुझे अभी क्या चाहिए, और इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी लापरवाही का परिणाम दूसरों के लिए क्या होगा। जब हम अपने घर में, सड़क पर, किसी निजी या सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं या रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो हमारे सामने सदा ही अपने भाइयों की लापरवाही का नतीजा दिखाई देता है। कई बार इस कारण दूसरों की जान तक खतरे में पड़ जाती है। केले का छिलका तो बड़ी निर्दोष वस्तु मालूम पड़ती है, परंतु वही छिलका यदि अनुपयुक्त स्थान पर फेंक दिया जाए तो भयानक हो जाता है। हम कई बार देखते हैं कि रास्तों पर केले का छिलका पड़ा हुआ है, तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन यदि किसी का पांव फिसल जाए तो उसे भयंकर चोट लगने का खतरा भी हो सकता है। अच्छा नागरिक सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी वजह से दूसरों को अनावश्यक असुविधा या क्षति ना पहुंचे। हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे घर सुव्यवस्थित हों, और अगर हम अपने घरों को देखें तो वहां सभी चीजें अस्त व्यस्त मिलती हैं। चीजें जहां तहां पड़ी हुई रहती हैं और लोग सभी काम सभी जगह अपनी तात्कालिक सुविधा के अनुसार करते रहते हैं। इसी कारण फल सब्जियों के छिलके, कागज के टुकड़े आदि चारों तरफ बिखरे रहते हैं। झाड़ू को अपना काम किए जरा देर नहीं होती कि फिर सारा स्थान गंदा हो जाता है। जानबूझकर हम किसी की हानि करना नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता कि जानबूझकर किसी की हानि की जाए, पर हमें इसका ख्याल ही नहीं होता कि हम कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने कभी बताया ही नहीं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यदि हम विचार करें तो यह कितना सरल मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य निर्धारित समय पर किया जाए और प्रत्येक वस्तु सही स्थान पर रखी जाए। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह नहीं मिलती। कारण यह है
कि आवश्यकता के लिए हमने उसे पहले हटाया था, पर आलस्य के कारण काम हो जाने पर उसे उसके स्थान पर नहीं रखा, इसीलिए वह वस्तु हमें दोबारा सही स्थान पर नहीं मिली। परिणाम यह होता है कि जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तो उसे सारे घर में खोजना पड़ता है। मोजे, जूते, सुई, धागा इधर उधर पड़े रहते हैं। चाबी के गुच्छे की खोज तो किसी न किसी को रोज करनी ही पड़ती है। घर पर लापरवाही बरतने की आदत के चलते हम बाहर भी लापरवाह बने रहते हैं। सड़कों पर, स्टेशनों पर, रेलगाड़ी में हम अपनी बुरी आदतों के खराब नतीजे देखते हैं। छोटी उम्र की आदत जन्म भर बनी रहती है, वह बड़े होने पर भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम लोग छोटे बड़े सब छोटी बड़ी बातों में परस्पर विश्वास के योग्य व्यवहार नहीं करते। हालांकि हम जानबूझकर मिथ्या आचरण नहीं करना चाहते, पर हमारा ऐसा अभ्यास हो गया है और इसी कारण हमने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह आशा रखे कि उसके प्रति दूसरों का जो समुचित कर्तव्य है वे उसका पालन करेंगे। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें इसका अधिकार है कि वहां चलने वाले सभी लोगों से हमें समुचित सुविधा मिले, पर हमें सदा यह भय रहता है कि कोई हम पर अपने मकान के ऊपर से कूड़ा फेंक देगा, कोई केले का छिलका इस तरह से फेंकेगा कि हम उससे फिसल कर गिर पड़ेंगे, कोई साहब आगे से छाता इस तरह से कंधे पर रखकर चलते होंगे कि हमारी आंखों में उसकी नोक चुभ जाएगी। ऐसा ही भय हमसे भी अन्य लोगों को रहता है। मेरी तो दृढ़ भावना है कि जो केले का छिलका सड़क पर फेंकता है या ठीक तरह से छाता लेकर नहीं चलता, वह नागरिकता के उच्च मूल्यों में रोड़ा अटकाता है। अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन न करके हम देश की उन्नति में बाधा डाल रहे हैं। इसका प्रभाव हमारे रोजमर्रा के आपसी संबंधों पर भी पड़ता है। जब हम मोची, दर्जी, धोबी आदि को कोई काम देते हैं तो हमें यह विश्वास नहीं रहता है कि वह समय से काम कर देगा, न उसे विश्वास रहता है कि हम समय पर उसे दाम दे देंगे। ऐसी दशा में समाज कैसे ठीक प्रकार से चल सकता है? हालत यहाँ तक पहुंची है कि यदि आप किसी को भोजन का निमंत्रण दें और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया हो तो ना आपको यह विश्वास रहता है कि वे आ जाएंगे, ना उन्हें यह विश्वास रहता है कि वे आ पाएंगे। अगर वे आ भी गए तो उन्हें यह विश्वास नहीं रहता कि उन्हें भोजन ठीक समय पर मिल जाएगा। यदि हम नागरिक कर्तव्यों के पालन संबंधी चंद सवाल तैयार करें और उनका उत्तर हम दूसरों के लिए दें, फिर उन्हें ही स्वयं पर लागू करें, तो हमें सच्चा नागरिक बनने में देर ना लगेगी। यदि कोई व्यक्ति मुझसे मेरी कोई वस्तु मांग कर ले जाए तो मैं यह चाहता हूं कि वह वापस मिल जाए और वैसी ही अच्छी हालत में जिस हालत में मैंने दी थी। यदि मुझसे किसी ने वादा किया है तो मैं चाहता हूं कि वह ठीक तरह से ठीक समय पर उसे पूरा करे। यदि मैं सड़क पर चलता हूं तो मैं चाहता हूं कि किसी के फेंके हुए केले के छिलके से मैं फिसल ना पड़ूं, और यदि फिसल पड़ूं तो कोई मेरी सहायता कर मुझे उठा दे और मेरी फिक्र करे, ना कि मेरा उपहास। मैं चाहता हूं कि यदि मेरा बच्चा कहीं रास्ता भूल गया हो तो उसे कोई मेरे घर पर पहुंचा दे और उसे इधर उधर भटकता न छोड़ दे। यदि मैं किसी सभा में जा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि लोग इस प्रकार बैठे हों कि मुझे भीतर जाकर बैठने में असुविधा न हो और व्यर्थ एक तरफ भीड़ और एक तरफ कुर्सियां खाली वाली स्थिति ना हो। यदि किसी के घर मेरा निमंत्रण है तो मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले पहुंचने वाले लोगों ने जूते इस तरह से उतारे हों कि मुझे भी अपने जूतों को रखने के लिए जगह मिल जाए। मूल बात यह है कि यदि हम सदा यह याद रखें कि जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही वे भी हमसे चाहते हैं और तदनुसार हम कार्य करें तो हम एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं।
क्या हमारे देश के लोगों ने केले और नारंगी के छिलके चारों तरफ पड़े हुए नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। क्या ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि जरूरी काम से जब वे सड़क पर जा रहे हो या जल्दी में रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़े हो तो इन पर फिसलकर गिर पड़े हो? अगर उनको ऐसा अनुभव है तो क्या उन्होंने स्वयं छिलके ऐसी जगहों पर नहीं फेंके हैं जहां उन्हें नहीं फेंकना चाहिए था? क्या उन्होंने सदा इसका विचार रखा है कि घरों में उन्हें अलग टोकरी में रखें, सड़कों और रेलवे स्टेशन पर उन्हें कूड़ेदान में डालें? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब वे रेलगाड़ी में चढ़े हों तो वहां पर व्यर्थ का कूड़ा करकट पाकर उन्हें क्रोध ना आया हो? फिर उन्होंने उन मुसाफिरों को मन ही मन खूब ना कोसा हो जो उस डिब्बे में पहले चढ़े थे? क्या उन्होंने स्वयं इसका विचार रखा कि अपने इसी प्रकार के आचरण से आगे आने वाले मुसाफिरों को वे कोसने का मौका ना दें? उन्होंने उस कूड़े करकट को कम किया या स्वयं भी उसकी वृद्धि में सहायक हुए? इस बात को सदैव स्मरण रखिए। अपने स्थान पर जो चीज ठीक है, पर स्थान पर वही गंदगी है। जिस स्थान के लोग अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उस स्थान पर सरकारी संस्थाओं के लिए भी स्वच्छता का प्रबंध करना आसान होता है। जिन्हें गंदगी गंदगी ही नहीं मालूम होती, जो खुद साफ नहीं रहते, उनकी स्वच्छता संबंधी कार्यों और योजनाओं में भी रुचि नहीं होती। उनका वातावरण सदैव दूषित बना रहता है। वे कई बीमारियों के खतरों से घिरे रहते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था, नागरिकता बहुत छोटी और सरल सी चीज है। यदि हमें यह सदा स्मरण रहे कि छिलके, कागज, कूड़ा, कचरा आदि हमें सही स्थान पर ही फेंकना है, तो हमने नागरिकता का पहला पाठ पढ़ लिया। यह नागरिक जीवन की सबसे उपयोगी और सार्थक शिक्षा है। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं श्री प्रकाश। ये पाठ बहुत प्रेरणादायी हो सकता है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चों। तो अब आपने आज से अपने आसपास की जगह को, अपने घर को या फिर कहीं पर भी जहां पर भी आपको अवसर मिले, साफ सफाई रखनी है और कहीं पर भी गंद नहीं फैलाना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न है, दिमाग लड़ाने के लिए आप लोगों की किस आदत में बदलाव चाहेंगे? तो आप ये बताएंगे। यहाँ पर ध्यान धरने योग्य शब्द हैं बच्चों: कर्तव्य बोध, उत्तरदायित्व की भावना, सहायता भाव और सामूहिकता। मूल्यपरक प्रश्न देखेंगे। अक्सर देखने में आता है कि लोग चिप्स, चॉकलेट, टॉफियां खाकर रैपर कहीं भी फेंक देते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बच्चों, ऐसा आप भी करते होंगे कि चिप्स, चॉकलेट या फिर टॉफियां खाकर रैपर कहीं भी फेंक दिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं आप लोग या फिर कोई और भी? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दें। और अब आते हैं हम शब्दार्थ पर, जिनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अर्थ मैं आपको बताऊंगी। नागरिकता, किसी देश का नागरिक होने की अवस्था, सिटीजनशिप। मिथ्या, झूठ, असत्य, फॉल्स। विश्वसनीयता, विश्वास करना, क्रेडिबिलिटी। तात्कालिक, तुरंत का या उसी समय का, इंस्टेंट। रोजमर्रा, दैनिक, डेली लाइफ। सार्वजनिक, सभी लोगों के काम में आने वाला, पब्लिक। चंद, कुछ, थोड़े से, सम। क्षति, नुकसान, हानि, हार्म और डैमेज। उपहास, मजाक, डेरिसन। अनुचित, जो उचित ना हो, अनफेयर। तदनुसार, उसी के अनुसार, अकॉर्डिंगली। निर्धारित, निश्चित, डिटरमाइंड। सार्थक, जिसका कुछ अर्थ हो, मीनिंगफुल। उच्चारण एवं श्रुतलेख हेतु शब्द दिए हैं: तात्कालिक, सार्वजनिक, अनुपयुक्त, अनावश्यक, सुव्यवस्थित, निर्धारित, रोजमर्रा, तदनुसार। अब करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। बातों बातों में हमें दूसरों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए? हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम उनसे चाहते हैं।
किसी भी वस्तु को इस्तेमाल करने के बाद उसे कहाँ रखना चाहिए? किसी भी वस्तु को इस्तेमाल करने के बाद उसे उसके सही स्थान पर ही रखना चाहिए। नागरिक जीवन की सबसे उपयोगी और सार्थक शिक्षा क्या है? नागरिक जीवन की सबसे उपयोगी और सार्थक शिक्षा यह है कि हमारे किए गए किसी भी कार्य से दूसरों को अनावश्यक असुविधा व क्षति न पहुंचे। तो बच्चों, इस पृष्ठ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, एक श्रेष्ठ नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए? तो आपने इस प्रश्न का उत्तर सोचना है और बताना है। तो चलिए बच्चों, अब है कलम की बारी। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। हमारे घर कैसे होने चाहिए? हमारे घर सुव्यवस्थित होने चाहिए। लोग अपने सभी कार्यों में क्या सुविधा देखते हैं? तात्कालिक। लेखक के अनुसार अपने अपने स्थान पर हर चीज ठीक है, पर स्थान पर वही गंदगी है। अब आते हैं बच्चों हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर। मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता है? मनुष्य सदैव अपनी तात्कालिक सुविधा को देखता है। वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि उसकी इस लापरवाही के चलते दूसरों को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा नागरिक सदा किस बात का ध्यान रखता है? अच्छा नागरिक अपने साथ साथ सदैव दूसरों की सुविधा और हितों का ध्यान रखता है। वह हमेशा इस बात की चिंता करता है कि उसके लापरवाही के चलते या फिर उसके कारण दूसरों को किसी भी प्रकार की असुविधा या क्षति का सामना करना ना पड़े। लेखक ने छोटी उम्र की आदत के बारे में क्या कहा है? लेखक ने छोटी उम्र की आदत के बारे में यह कहा है कि मनुष्य के स्वभाव पर छोटी उम्र की आदत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये आदतें ऐसी होती हैं जो बड़े होकर भी बदलती नहीं है। देश की उन्नति में कब बाधा पड़ती है? जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और सार्वजनिक स्थलों पर अव्यवस्था फैलाते हैं, तब देश की उन्नति में बाधा पड़ती है। इसका प्रभाव केवल देश की उन्नति पर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के संबंधों पर भी पड़ता है। अतः पारस्परिक अविश्वास और लापरवाही से समाज में असंतोष बढ़ता है, जिससे देश का विकास प्रभावित होता है। बच्चों, आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। पहला प्रश्न है, घरों में तात्कालिक सुविधा के अनुसार कार्य करने का परिणाम क्या होता है? सड़क पर चलते समय हमें सदा क्या भय बना रहता है? नागरिक कर्तव्यों का पालन न करने का प्रभाव आपसी संबंधों पर किस प्रकार पड़ता है? और स्वच्छता के विषय में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या हमारे देश के लोगों ने केले और नारंगी के छिलके चारों तरफ पड़े हुए नहीं देखे हैं? क्या ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि जरूरी काम से जब वे सड़क पर जा रहे हो या जल्दी में रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़े हो तो इन पर फिसलकर गिर पड़े हो? अगर उनको ऐसा अनुभव है तो क्या उन्होंने स्वयं छिलके ऐसी जगहों पर नहीं फेंके हैं जहां उन्हें नहीं फेंकना चाहिए था? क्या उन्होंने सदा इसका विचार रखा है कि घरों में उन्हें अलग टोकरी में रखें, सड़कों और रेलवे स्टेशन पर उन्हें कूड़ेदान में डालें? तो बच्चों, इस गद्यांश के आधार पर यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। लेखक ने केले और नारंगी के छिलकों के उदाहरण से लोगों की किस मनोवृत्ति की ओर संकेत किया है? लेखक ने यह कहना चाहा है कि हम सभी हर स्थान को व्यवस्थित और साफ सुथरा देखना चाहते हैं, पर उसमें योगदान नहीं देते हैं। लोग जगह जगह केले, संतरे आदि के छिलके फेंकते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्रोध कब आता है? जब वह इन पर फिसलकर स्वयं ही गिर जाते हैं। घरों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े का निस्तारण किस प्रकार किया जाना चाहिए? घरों में कूड़े के लिए एक अलग टोकरी रखी जानी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि सड़कों और रेलवे स्टेशन पर कूड़ा कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए। गद्यांश से यौगिक शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दें। गद्यांश में से यौगिक शब्द चुनें।
ज्ञान झरोखा देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। इस मिशन के तहत देश के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। व्यवहारिक व्याकरण पर आते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुविधा, असुविधा, विश्वास, अविश्वास, सुव्यवस्थित, अव्यवस्थित, आवश्यक, अनावश्यक, उपयुक्त, अनुपयुक्त। इन तीनों शब्दों के विलोम आप स्वयं लिखेंगे। कुछ शब्द उच्चारण तथा रूपाकार में काफी समान होने का आभास देते हैं, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अनल अग्नि, अनिल वायु, कोश शब्द भंडार, कोश खजाना, द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आय का मतलब है कमाई, आयु का मतलब होता है बच्चों उम्र, अन्य मतलब दूसरा, और अन्न का अर्थ होता है अनाज। इसी प्रकार इन दोनों भागों के शब्दों के अर्थ आप स्वयं लिखें। आगे चलेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने की स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का कर्म नहीं होता अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बलराम रोता है, मोर नाचता है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, रोता है और नाचता है, क्रियाओं का सीधा प्रभाव बलराम और मोर पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अंशुल बॉल से खेल रहा है, मान्या फल काट रही है। इन वाक्यों में बॉल और फल कर्म है। यहाँ क्रिया का प्रभाव अंशुल एवं मान्या पर न पड़कर फल और बॉल पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों इनकी पहचान का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप प्रश्न करें क्या। जैसे अंशुल बॉल से खेल रहा है तो अंशुल क्या खेल रहा है और अंशुल किससे खेल रहा है। यदि आपको उत्तर प्राप्त होता है तो वह उत्तर कर्म है, अतः आप ये जान पाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार मान्या फल काट रही है, मान्या क्या काट रही है, आपको उत्तर प्राप्त हुआ फल, तो फल है कर्म और ये है सकर्मक क्रिया। तो इसी के आधार पर बच्चों ये प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाएं अकर्मक हैं अथवा सकर्मक, उनके सामने लिखिए। इसे आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो चलिए बच्चों करते हैं इन शब्दों का संधि विच्छेद। सबसे पहला शब्द है प्रत्येक, तो यहां पर आएगा प्रति एक। व्यर्थ वि अर्थ, तदनुसार तत्, अनुसार। वातावरण वात प्लस आवरण, पर उपकार, देव प्लस आलय, देवालय। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आचरण, उन्नति, सार्वजनिक, उपयोगी, सदैव। बच्चों इस प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे।
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज हमारे देश के अनेक युवा लोक सेवा के कार्य में संपूर्ण समर्पण के साथ लगे हुए हैं। युवाओं के मन में लोक सेवा का जो भाव उदय हुआ है वह अच्छी बात है, पर उन्हें सेवा पथ में आने वाले प्रलोभनों से बचकर रहना है। नेक कामों पर ध्यान लगाना है ताकि उन्हें महान बनने का अवसर मिले। युवाओं को छोटे से छोटा कार्य भी उच्च लक्ष्य की दृष्टि से करना चाहिए। जब इस पवित्र भाव से कार्य किया जाएगा तो राष्ट्र का उत्थान होगा, साथ ही विश्व में मनुष्यता का प्रसार होगा, जिससे दबे और पिछड़े हुए देशवासी जीवन और आशा का संदेश प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस गद्यांश को आपने एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। आगे है बच्चों योग्यता आधारित क्रियाकलाप, जो आप अपनी योग्यता अनुसार करेंगे। चर्चा कीजिए। क्या आप अपने गली मोहल्ले, कॉलोनी या सड़क के आसपास कचरा देखते हैं? कचरा इधर उधर फैला हुआ देखकर आपको कैसा लगता है? लोगों को कूड़ा कचरा सही स्थान पर डालने हेतु जागरूक करने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? सहपाठियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। सूची बनाइए। सभी का जीवन सुविधापूर्ण रहे, एक नागरिक के कार्य से दूसरे को असुविधा न हो, इसलिए आप कौन कौन से नागरिक मूल्यों का पालन करवाना चाहेंगे, एक सूची तैयार कीजिए। कक्षा में बताइए कि आप रेलगाड़ी या बस में यात्रा करते समय लोगों की क्या क्या लापरवाही देखते हैं, जिससे दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके निराकरण हेतु क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कक्षा में बताइए। और बच्चों, एक पोस्टर तैयार कीजिए कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर एक पोस्टर तैयार कीजिए। कुछ नारे भी लिखिए। पोस्टर को रंगों से सजाकर कक्षा में लगाइए। यहाँ बच्चों ज्ञान परख में हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उचित विकल्प चुनिए। समाज को बनाए रखने में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो समाज को सजग बनाए रखने में। यहाँ पर मैं आपको विकल्प बताऊंगी, रिक्त स्थान में आप स्वयं भरेंगे। आज कौन नहीं जानता कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन का वाटरगेट कांड उजागर करके अहम भूमिका रही थी। इसी क्रम में जापान के प्रधानमंत्री तनाका को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसी विषय में जापान के प्रधानमंत्री तनाका को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। वास्तव में जनशक्ति के सही प्रयोग में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।